कुछ डाउट भी आ रहे हैं बच्चे? किसी बच्चे का डाउट एपी जीपीएचपी चैप्टर में है? सर था एक तो। बताओ बेटा। फैक्टोरियल से रिलेटेड था आई थिंक। क्या बोल रहे हो? से रिलेटेड था। आवाज ठीक से नहीं आ रही बेटा। सर एक मेरा तो डाउट था कि फाइंड द सम ऑफ। एक मिनट। फाइंड द सम ऑफ आर समेशन आर इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। और सर एन टर्म गिवन है r-2 r-2 अपॉन r+2 r+2 r+3, नीचे सारा मल्टीप्लीकेशन में r+3 r+4 ये गिवन था सर। देखो बेटा ये बताया हुआ है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। इसमें आप चाहो तो दो पार्ट कर लो इसको। जैसे इसको कर लिया बच्चे, r=1 से लेके इंफिनिटी, है ना। और ये r+2 - 4 हो गया, r+2 r+3 r+4 हो गया, ठीक है ना। दिस डिवाइड बाय दिस, r=1 से इंफिनिटी 1 अपॉन r+3 r+4 माइनस 4 r=1 से इंफिनिटी 1 अपॉन r+2 r+3 r+4, ठीक है ना बेटा। यस सर। अब इसको दो पार्ट कर लेते हैं। इसका नाम S1 दे देते हैं, इसका नाम S2 दे देते हैं, ठीक है। यस सर। अब S1 में क्या है, पहले हम ये वाला सोचते हैं, r=1 से लेके n तक, और इसी में अप्लाई करना होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तभी हमको S1 मिलेगा। पहले अप टू n टर्म्स तक निकालेंगे और बाद में n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो ये S1 मिलेगा बच्चे। यस बोलो। सर। और ये वाला जो पार्ट है r=1 से n, इसको लिख दोगे 1/r+3 - 1 अपॉन r+4, ठीक है। यस सर। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r की वैल्यू 1 दोगे तो 1/4 - 1/5, 2 दोगे तो 1/5 - 1/6, ऐसे चलता रहेगा। और 1/n+3 - 1 अपॉन n+4, ये सब डायगोनली कैंसिल हो जाएगा बच्चे। और डायगोनली कैंसिल होगा तो ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, तो 1/4 - 1 अपॉन n+4, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 की तरफ चला जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। दूसरा वाला पार्ट देखो, S2, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहले ये वाला सीरीज सोच लेते हैं, r=1 से लेके n तक 1 अपॉन r+2 r+3 r+4, बाद में n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो हमको S2 निकल जाएगा, है ना। यस बोलो सर। बच्चे।
चलो इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो होगा 1/n+2 n+3 n+4 होगा इस सीरीज का nth टर्म। यस सर। अब ये देखो नीचे वाला एपी में है तो वीएन मेथड बताया था। वीएन मेथड में क्या करते हैं, वीएन हम ले लेते हैं लास्ट वाले फैक्टर को छोड़ के, n+2 n+3 को ले लिया बच्चे, तो vn+1 क्या होगा, यहाँ n+3 n+4 आएगा। जब दोनों को माइनस करते हो लास्ट वाले को छोड़ के उसका नाम vn दे दिया तो ये vn+1 है। माइनस करेंगे अपने आप tn आ जाएगा। देखो माइनस करोगे तो n+2 n+3 -1/n+3 n+4 है। एलसीएम लोगे तो अपने आप इसमें n+2 n+3 n+4 आएगा। यहाँ पे n+4 आएगा और यहाँ पे n+2 आएगा, तो 2 × tn हो गया बच्चे। बोलो। यस सर। तो tn हमारा हो गया हाफ ऑफ vn - vn+1। ये tn निकल गया। tn को 2 के डिफरेंस में लिख लिए। हमको तो चाहिए t1 से लेके tn तक, तो t1 क्या होगा, हाफ v1 - v2। t2 क्या होगा, हाफ v2 - v3 होगा। और tn हो गया 1/2 vn - vn+1 हो गया। जैसे ऐड करेंगे तो सम अप टू n टर्म्स मिलेगा। डायगोनली कैंसिल हुआ तो हाफ ये v1 - vn+1 आया, और Sn = हाफ v1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। v1 कितना हो जाएगा, n = 1 रख दो बच्चे। n = 1 रखोगे तो 1/12 हो जाएगा, माइनस vn+1 हो गया 1/n+3 n+4। आया समझ में? बोलिए। यस सर। तो H2 हमारा क्या है, H2 है, इसी में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये 1/24 आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर आ गए। तो S1 है 1/4 -4 इंटू H2 है आपके पास 1/24, तो 1/4 - 1/6 आ गया। एलसीएम 12, तो 3 - 2, तो आंसर 1/12 आएगा। चेक कर लेना बच्चे। समझ में आया? वीएन मेथड बताया था ना बच्चे। जब ज्यादा फैक्टर होता है, जैसे इसको फैक्टर है एपी में होना चाहिए, तो वीएन मेथड अप्लाई करते हैं। बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो? नो सर। और कोई डाउट? जिसका जो डाउट है पूछते जाओ बच्चे, नहीं पूछोगे तब हम कुछ बताएंगे। सर बोलो। सर ये एक सीरीज है, उसका सम निकालना। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। आवाज ही ठीक से नहीं आ रही है बेटा। दलीशा कुछ बोल रही है क्या? सर एक और डाउट था मेरा। तुम्हारे आवाज क्लियर आ रहे हैं, बाकी के नहीं आ रहे हैं, क्या चक्कर है? रुक जाओ अंजलि, पहले उन लोगों को पूछ लेने दो एक एक क्वेश्चन, फिर तुम्हारा लेता हूँ। हाँ ठीक है सर, वो ऐसे भी वो सारे क्वेश्चन भेजे हुए वो मैंने आपको। अच्छा यस सर। दलीशा। यस सर। सर मेरा एक डाउट था
बोलो। सर वो जो ग्रुप है उस पे मौलिक ने क्वेश्चन भेजा था, उसमें से एक सॉल्व नहीं हो पा रहा था। हाँ तो क्वेश्चन बताओ ना बेटा। एक सेकेंड सर। सर क्वेश्चन था द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज whose rth term is given by tr is equal to -1 की पावर r, r square plus r plus 1 r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 अपॉन r का के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क। r फैक्टोरियल है क्या? यस सर, यस। तो एक्सप्लेनेशन मार्क्स क्यों कह रहे हो? फैक्टोरियल बोलो ना। फैक्टोरियल तो जान चुके हो ना। यस सर। ये फैक्टोरियल आर ऐसे लिखा है, बोलो। सर वही मतलब है। हाँ मतलब क्वेश्चन यही है ना बच्चे। यस सर। ये आर एस टर्म दिया हुआ है, फाइंड सम अप टू 20 टर्म्स ना। यस सर। फाइंड सम अप टू 20 टर्म्स। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें ये नजर आ रहा है एपीजीपी चैप्टर का क्वेश्चन ना। सर लग तो वैसा ही रहा है। चलो, नहीं लग रहा है बेटा कहीं से कुछ, ऐसे समझो। एक्चुअली क्या होता है, हिंट या सॉल्यूशन, e के पावर x का जो एक्सपेंशन होता है ना बच्चे, वो होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लिखते हैं समीशन ऑफ x का पावर r बाई फैक्टोरियल r, जहां पे r की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक। समझ में आई बात? यस सर। जब x की वैल्यू 1 रखोगे ना बच्चे, तो ये r इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी, और ये 1 बाई फैक्टोरियल r बन जाता है। आई बात समझ में? यस सर। अब इसमें अगर आप ये देखो, e के पावर माइनस एक्स के एक्सपेंशन की बात करोगे ना, तो x की जगह माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। इसको चाहो तो समीशन में लिख सकते हो -1 का पावर r x का पावर r बाई फैक्टोरियल r, जहां पे r की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है। ठीक है। यहाँ पे x का पावर r है, यहाँ पे अगले वाले में -x का पावर r होगा बच्चे। तो -x का पावर r होगा ना, तो यहाँ -1 का पावर r आ जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे, तो ये हो गया r इक्वल टू 0 से इंफिनिटी -1 का पावर r 1 बाई फैक्टोरियल r। ये समझ में आया? यस सर। इसी का यूज करना है इसमें बच्चे। जैसे तुमको नजर आ रहा होगा 1 बाई फैक्टोरियल r -1 का पावर r। बोलो, समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इसको ऐसे कर लेते हैं तो तुमको आसान हो जाएगा। जो इसका rth टर्म है वो -1 का पावर r है, ये r स्क्वायर प्लस r है, तो इसमें r कॉमन ले लिए, तो ये r प्लस 1 हो गया, +1 बाई फैक्टोरियल r हो गया बच्चे। ठीक है। यस सर।
और ये -1 का पावर r, ये इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? नीचे इसमें r-1 का फैक्टोरियल, तो ये r+1 अपॉन r-1 का फैक्टोरियल होगा, है ना? यस और सर, ये होगा 1/r का फैक्टोरियल। बोलो। यस सर, और -1 का पावर r, -1 का पावर r, अच्छा इसको r, ये जो है इसको हम लिख देते हैं r-1 + 2 लिख देते हैं। ठीक है, यस सर, तो ये हो गया -1 का पावर r, दिस अपॉन दिस करोगे तो 1/r-2 का फैक्टोरियल होगा, यस सर, प्लस 2/r-1 का फैक्टोरियल, प्लस 1/r। बोलो, ये बात समझ में आई है? यस सर, आ गए। अच्छा ध्यान से देखना, ये rth टर्म जो हमने लिखा है ना बच्चे, जैसे एक बार r कैंसिल किया तो r इज नॉट इक्वल टू 0, एक बार r-1 कैंसिल किया है तो r इज नॉट इक्वल टू 1। समझ में आ रही है बात? यस सर, तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चे, ये कब वैलिड है ये बताओ हमको। जब r=1 हो। r=1 हो, ये बात समझ में आ गई? यस सर, चलो अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, हमको कितने टर्म का सम निकालना है? 20 टर्म्स। ठीक है, हमको निकालना है r=1 होना चाहिए, तभी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको tr, इसका समीशन चाहिए r=1 से लेके 20, यही है ना? यस सर, अब r की वैल्यू 1 देने से 1 आ गया, इसको 2 से लेके 20 तक लिख सकते हैं। यस सर, अच्छा, t1 मतलब पहला टर्म, r की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आंसर आएगा? t1 निकाल लो अलग से। -3। तो ये -1 हो गया और ये आ गया -3 आ गया, प्लस r=2 से लेके 20 है, और ये लिख लिया -1 का पावर r, 1/फैक्टोरियल r-2, 2/फैक्टोरियल r-1, 1/फैक्टोरियल r लिख दिया। बोलो बच्चे। यस सर, अब देखो ये वाला तो सीरीज कहाँ से शुरू हुआ, जरा आप ध्यान से देखो। जैसे ये हम लिखते हैं ना, यहाँ पे r की वैल्यू 0 से लेके चलते हैं हम, है ना? इसको भी इसी तरह से माइनस वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा, या ऐसे करके लिख लो बच्चे, e के पावर -1 का क्या मतलब है? r की वैल्यू 0 दिया, ये हमारे पास 1 आया, माइनस r की वैल्यू 1 दिया तो 1/फैक्टोरियल 1, फिर प्लस 1/फैक्टोरियल 2, -1/फैक्टोरियल 3, ऐसे करके चल रहा बच्चे। यस सर, एक मिनट, rth टर्म ये है, आपको निकालना कहाँ तक है? सिर्फ सम अप टू 20 टर्म्स निकालना है। यस सर, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना। तब तो इसको हमको डिफरेंस में सेट करना पड़ेगा।
ये इसको इसके साथ क्लब, एक इसको इसके साथ क्लब, और फिर माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें नहीं आएगा बच्चे, इस वाले में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ये तो 20th टर्म तक है, फाइनाइट टर्म है, तो इसमें बात नहीं बनेगी बच्चे। समझ रहे हो बात हम क्या कह रहे हैं? ओके सर, यस सर। इसमें तुम आर की वैल्यू 2 से लेके 20 ही टर्म लिख पाओगे ना, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आप इसको सेट नहीं कर पाओगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, एक मिनट, टी आर टर्म है -1 का पावर आर, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल आर है। तो इसको अभी तक आपने लिखा -1 का पावर आर 1 बाई फैक्टोरियल आर -2, 2 टाइम्स फैक्टोरियल आर -1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल आर, यही लिखा ना? यस सर। और -1 का पावर आर, ये r -2 है, और ये 1/r-1 फैक्टोरियल है, प्लस 1/r-1 फैक्टोरियल है, प्लस 1 बाई r फैक्टोरियल है। दिस इज rth टर्म, है ना? यस सर। अब हमको निकालना है t1 से लेके t20 तक निकालना है। क्लियर? यस सर। अब देखो, अगर तुमने r की वैल्यू 1 रखा था तो इसका आंसर कितना आया था? -3। -3। अच्छा 2 रखोगे तो क्या आएगा? ये 2 रखोगे तो ये प्लस वाले में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 0, मतलब 1 हो गया। ठीक है, ये वाला कितना आएगा? 2 रखने पे 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 आएगा, आएगा ना? यस सर। लेकिन 3 रखने पे माइनस होगा, 3 रखने पे माइनस होगा, तो ये 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 3 आएगा। 4 रखने पे फिर से प्लस आएगा, 4 रखने पे क्या होगा? 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 3, 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 होगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि इसके ये 2 टर्म जो है ना, ये इससे कैंसिल तो हो ही रहे हैं, इसके ये लास्ट के 2 टर्म इससे तो कैंसिल हो ही रहे हैं। यस सर। एक और लिखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 5 रखने पे 1 बाई फैक्टोरियल 3, 1 बाई फैक्टोरियल 4, 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 आएगा। ऐसे चलता जाएगा, प्लस माइनस ऐसे आ रहे हैं। जब 20th रखोगे तो कंफर्म है प्लस वाला आएगा, और क्या होगा बोलो? 1 by factorial 18 upon 1 by factorial 19 plus 1 by factorial 19 plus 1 by factorial 20। फैक्टोरियल 20, ठीक है ना? इससे पहले जो आया होगा वो माइनस आया होगा,
ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, अगर ये 4 ही टर्म रहता तो क्या होता, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल होता, बोलो। Yes. फिर ये वाला पार्ट इससे कैंसिल होता, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल होता। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, ये प्लस वाला छोड़ दो, यहाँ जो माइनस वाला रहेगा इसमें क्या आएगा जरा ये बता दो हमको। 19 वाला रखोगे तो 1/फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 19, तो क्या होगा, यहाँ वाला तक तो कैंसिल हो ही जाएगा, बोलो बच्चे। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला बचा, ये 2 बचेंगे और ये वाले बचेंगे, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये वाला भी इससे कैंसिल हो जाएगा ना, Yes, sir. ये वाला भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बच्चे, -3 है, ये 1 है, तो यहां से -1 आया, ये 2 बचे थे, और इधर में बचेंगे 1/फैक्टोरियल 19 प्लस 1/फैक्टोरियल 20, बोलो। Yes, sir. अब ये -1 है प्लस, इन दोनों कैल्शियम में फैक्टोरियल 20 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 20 प्लस 1 होगा, -1 प्लस 21/फैक्टोरियल 20 हो जाएगा। Yes, sir. तो चेक कर लेना बेटा आंसर। Yes, sir. ये ऑप्शन में तो है। क्योंकि इन्फिनिटी तक जाता है ना बच्चे, अगर ये वाला सीरीज जो है ना इन्फिनिटी तक जाता अगर, तो हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे r = 0 से इन्फिनिटी होता ना, तो डायरेक्ट ये वाले को हम ये लिख लेते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर e के पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x/फैक्टोरियल 1 x² / 2 अप टू इन्फिनिटी तक होता है, e की वैल्यू हो गई ये वाला, ये अप टू इन्फिनिटी तक रहेगा तो डायरेक्ट e लिख देंगे, और x की जगह -1 रखोगे तो 1 - 1/फैक्टोरियल 1 1/फैक्टोरियल 2 -1/फैक्टोरियल 3, ऐसे चलेगा तो e का पावर -1 लिखेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं बच्चे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इनफाइनाइट। जैसे इसमें आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा, हालांकि उसमें भी थोड़ा सा एरर था लेकिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 रखा हुआ है बच्चे, इंटीजर टाइप में इसमें क्या कह रहा है, लेट एस के, जहां के की वैल्यू 1 2 3 से लेके 100 तक है, ये सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है
whose first term is k minus 1 by factorial k है and common ratio 1 by k है, then the value of 100 का स्क्वायर by factorial 100 प्लस k इक्वल टू 1 से लेके 100 k स्क्वायर -3k प्लस 1 और यहाँ sk है, इसका मॉड है, ये निकालना है बच्चे। पहले sk लिख लो तो तुम्हारी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। ये sk का क्या मतलब बता रहा? सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका पहला टर्म ये वाला होगा और कॉमन रेशियो 1 by k होगा। बोलो बच्चे। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि k की वैल्यू अगर 1 रख देंगे ना तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा और कॉमन रेशियो ये वाला है तो क्या होगा, पहला टर्म 0 और कॉमन रेशियो 1 का, तो सारे टर्म 0 नहीं हो जाएंगे क्या? Yes. बोलो। यस सर। है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट हमारा जो है इसमें गड़बड़ हो रही है। चलो कोई बात नहीं, एस के हम लिखते हैं। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो a तो ये वाला है और 1 माइनस आर हो गया ये वाला। बोलो बच्चे, बोलो। और ये k माइनस 1 बाई फैक्टोरियल के और ये k बाई k माइनस 1 आ गया, है ना? यस सर। आप इसको तभी कैंसिल कर सकते हो व्हेन k इज नॉट इक्वल टू 1। k नॉट इक्वल टू 1 है तो इसको कैंसिल कर दो, तो ये k बाई फैक्टोरियल k हो गया, 1 बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया sk। यस सर। अब चलो इस समेशन की बात करेंगे, बाद में ये वाला ऐड करेंगे। तो हमारे पास समेशन k इक्वल टू 1 से लेके 100 है, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 है और sk है 1 बाई फैक्टोरियल k माइनस 1 है और इस पूरे का मॉड है, इस पूरे का मॉड है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अभी जो तुमने क्वेश्चन दिया और इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा है, तो पैटर्न उसी तरह का ना। तुम वहां पे 20 टर्म की बात कर रहे थे, वहां पे r था, यहाँ पे k था। वहां न्यूमरेटर में क्या था? r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल था। बोलो बच्चे। Yes, sir. अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाला वैलिड तो तभी है ना जब k इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 रख के पहले ये बताओ कितना आएगा। k की वैल्यू 1 रखेंगे, एक मिनट जरा लाइट कम हो रही है। देखो अगर हम k इक्वल टू 1 रखेंगे ना तो ये S1 आएगा। S1 का मतलब क्या हो गया?
पहला टर्म 0 हो गया और कॉमन रेशियो तो सारे टर्म 0 हो गए ना बच्चे। Yes, sir. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 की जगह कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से। बोलो भाई, k इक्वल टू 1 रख के देखो ना तो S1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि पहला टर्म 0 हो गया। कॉमन रेशियो जो है वो ये है। आई बात समझ में? यस सर। ये जो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तभी वैलिड होता है ना जब कॉमन रेशियो -1 से 1 होता है। तो जैसे हम आर की के की वैल्यू 1 दे देंगे ना तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया जो आईटी में पूछा गया था। आप नहीं कह सकते कि ये इनफाइनाइट जीपी का सम जिसका ये और ये इतना है। मेरी बात समझ में आ रही कहाँ गलती है क्वेश्चन में? यस सर। क्योंकि k इक्वल टू 1 पे पहला टर्म 0 हो गया और सारे मतलब कॉमन रेशियो 1 आ गया। तो अब 0 में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते चलोगे तो 0 0 0 आएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक आएगा, तो वो तो 0 ही हो जाएगा ना। तो ये वैलिड तभी होगा जब k की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आप 2 से लिखना शुरू करोगे क्योंकि पहला वाला टर्म 0 है। तो आप यहां से स्टार्ट करो k इक्वल टू 2 से लेके 100 तक, और ये k स्क्वायर -3k प्लस 1 और 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब चलो इसको लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। k स्क्वायर -3k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे उसको पूरा फाइनली फैक्टोरियल में लिखा था ना बच्चे, वैसे यहाँ पे भी लिखो, इसको लिख सकते हैं। यस सर। कोशिश करो कैंसिल कैंसिल करके, खाली जैसे ये 1 अपॉन है, यहाँ पे k कॉमन लोगे, कैसे एडजस्ट करोगे? मान लो -k कर दिए, -2k कर दिया, ऐसे करके कर सकते हो। जैसे ये लिख दिया, इसको k स्क्वायर -k लिख दिया, माइनस यहाँ पे 2k है, ठीक है, ये +1 है, अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल है। तो इसमें से k कॉमन लिए तो ये k माइनस 1 आया। आई बात समझ में? -2k प्लस 1 अपॉन दिस होगा। अब एक निकाल के इससे कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा वो देखना पड़ेगा ना तुम्हें। तो इसको कैंसिल कैंसिल करके देखो कि फैक्टोरियल में क्या बचता है। सारे लोग ट्राई कीजिए। सेटिंग कर लो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेट किया है ना, वैसी सेटिंग करो इसकी। सर ये कुछ ऐसा आ रहा है k -1 अपॉन फैक्टोरियल k -2
minus k upon factorial k minus 1. नहीं, के ऊपर नहीं होना चाहिए, सीधे नीचे में सिर्फ फैक्टोरियल होना चाहिए। सीधे ऊपर में ये होना चाहिए, फैक्टोरियल होना चाहिए। आप k माइनस 1 के टर्म में लिख लो ना सारा, ऊपर वाले को। ये जो है k स्क्वायर माइनस 3k है, जैसे ये वाला है k स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, माइनस 3k माइनस 1 कर दिया, एक्स्ट्रा कितना करना पड़ गया देखो तो जरा। सर आंसर आ रहा है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है 1 अपॉन फैक्टोरियल k माइनस 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल k माइनस 1। वेरी गुड। ये वाला जो है ना k स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3k माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया और ये आ गया, तो 2 आ चुका है, तो यहाँ पे हमको माइनस 1 करना पड़ेगा अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ या ना? बोलो बच्चे। यस सर। अब ये वाला जो पार्ट है ये है k माइनस 1 है, k प्लस 1 है, माइनस 3k माइनस 1 है, माइनस 1 बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल है। अब देखो इसमें कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, k प्लस 1 बाई क्या बचेगा, k माइनस 2 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा 3 बाई फैक्टोरियल k माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? यस सर। इसको ऐसे लिख दें, ये वाले को इसको लिख देते हैं k माइनस 2 प्लस 3 लिख दिया। इससे क्या होगा, ये इससे कैंसिल होके क्या बनेगा, बोलो। दिस अपॉन दिस से k k माइनस 3 फैक्टर, और ये 3 अपॉन इतना और ये 3 अपॉन वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चे। बोलिए। यस सर। लेकिन ये बताओ ये वैलिड कब है? यहाँ पे आपने जो कैंसिल किया k माइनस 2 को, क्या सोच के कैंसिल किया? कि k नॉट इक्वल टू, k नॉट इक्वल टू 2 है। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। तो जब ये सीरीज बनाओगे ना तो S1 तो 0 हो गया था, S2 देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे कहां से, 2 से। 2 से नहीं, 3 से। आई बात समझ में? यस सर। तो यहां पे आप लिखोगे समीशन k इक्वल टू 3 से लेके 100 की बात करेंगे। S1 तो हमारा 0 हो ही गया था, S2 हमारा क्या आएगा जरा देख लेते हैं जरा। S2 में k की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितना बना, बोलो। k की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो ये 5 माइनस 6, ये माइनस 1 आया। Yes sir. और k की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 1 बाई फैक्टोरियल 1, ये 1 आया। Yes sir. तो इसकी वैल्यू आ गई -1 और S2 की वैल्यू आ गई 1 आ गई, तो -1 का मॉड कितना हो गया, 1 ना। Yes sir.
मतलब जो सेकंड टर्म होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसमें ये देखो, पहला टर्म दिए थे तो 0 आया था, दूसरा टर्म दिए थे तो 1 आया। 3 से स्टार्ट करेंगे और इसको लिख दिया 1 बाई k माइनस 3 का फैक्टोरियल माइनस 1 बाई k माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसका मॉड। आई बात समझ में? यस सर। ये k इक्वल टू 1 पे था वैल्यू, ये k इक्वल टू 2 था। सिर्फ गड़बड़ इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला किया था कि कह दिया था ये सम ऑफ इनफाइनाइट जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो ये है, और कह रहा k इक्वल टू 1 के लिए होगा। तो k इक्वल टू 1 के लिए तो सारे टर्म ही 0 हो गए ना बच्चे? यस सर। चलो कोई नहीं, इसमें देखो तो ये आ गया 0 प्लस 1 प्लस k की वैल्यू 3 दिया तो 1 बाई 0 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है ये छोटा है इससे, तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। ये समझ में आ रही है? यस सर। 4 देंगे तो ये 1 बाई फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 आएगा। 5 देंगे तो 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 4 होगा। 4 दे दिया, 5 दे दिया। 6 देंगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5 होगा, ऐसे चलता जाएगा। और 100 के समय में क्या होगा, यहाँ पे 97 आएगा और यहाँ पे 99 आएगा। कहां से कैंसिल होना शुरू हो रहा वो देखना पड़ेगा। ये वाला इससे कैंसिल हो रहा, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये शुरुआत के 2 टर्म बचेंगे, तो यहाँ पे भी 2 टर्म बचेंगे बच्चे। यस सर। इससे पहले वाला जो टर्म होगा जरा उसको लिख लें। 99 रखने पे जब हम 99 इसमें रखेंगे तो ये 96 होगा और ये वाला 98 होगा। जब यहाँ पे 2 टर्म बचेंगे तो इधर भी 2 टर्म बचेंगे, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आएगा 1 प्लस, बोलो क्या क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 0 माइनस 1 बाई, ये तो 1 हो गया इसकी वैल्यू, ये भी 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो यहां तक तो 3 आ गया ना। यस सर। 1 1 1 3 हो गया और यहां बचा है 3 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 98 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 99 और 3 माइनस फैक्टोरियल 99 यहाँ पे आएगा एलसीएम में, यहाँ 99 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 3 माइनस 100 बाई फैक्टोरियल 99 आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। हमको निकालना था 100 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल इतना, ठीक है, प्लस 3 माइनस 100 बाई फैक्टोरियल 99 निकालना था। तो इन दोनों का एलसीएम से देखो कितना आएगा, फैक्टोरियल 100 हो जाएगा, इसमें 100 स्क्वायर रह गया माइनस यहाँ पे भी 100 स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। तो ये आंसर 3 आ जाएगा बच्चे। आए समझ में? यस सर। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न का ही है ना, जिसमें Yes, अंत sir. में क्या करते हैं, फैक्टोरियल में लिखते हैं।
जैसे इससे पहले भी आप देखो, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, इसको भी फाइनली हमने किस में लिखा था? फैक्टोरियल में। नीचे में फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. हाँ अंजलि, अब बताओ क्या डाउट था? अब सर डाउट बताना थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? मेरी बहन मोबाइल ले गई है। अच्छा, और किसी के पास? सर कुछ ट्रिगो के डाउट्स थे। अभी ट्रिगो कहाँ आ रहा है एग्जाम में? इक्वेशन आ रहा है ना? हाँ सर, वही ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के। हाँ बताओ, इक्वेशन का क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का? सर ये लेट fx इज इक्वल टू x sin पाई x। वो तुम्हारे कैलकुलस का है क्वेश्चन। तो सर इस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फॉर विच x हाँ स्क्वायर। वो भी कैलकुलस का है। मैसेज किया था ना तुम्हें कि ये दोनों क्वेश्चन कैलकुलस का है। अच्छा। गलती से दे दिया था बच्चे। और सर इससे नीचे 15th क्वेश्चन। एक मिनट देखने दो मुझे। हमारे पास 15th नंबर नहीं है, 14 तक है मेरे पास, पुराना वाला है लगता है। क्या है 15 में बताओ? Let alpha and beta be non-zero real numbers such that 2 cos beta minus cos alpha plus cos alpha cos beta is equals to 1. Then which of the following is or are true? एक मिनट देखने दो मुझे जरा। डी सेक्शन का है। हाँ तो इसमें तुम्हारा इक्वेशन कहाँ है? हम्म नहीं। हाँ बच्चे, सर ये इसी चैप्टर का था ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड इक्वेशन, इसलिए मैं कर रहा था। अरे भाई रेशियो आइडेंटिटीज अलग होती है, इक्वेशन का मतलब है कि एंगल निकालना। चलो कोई बात नहीं, ये देख लो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, जरा देख लें। बोलोगे जरा, क्या बोल रहे हो? Let alpha beta be non-zero real numbers हाँ। such that 2 cos beta minus cos alpha। 2 cos बीटा सर इसी ब्रैकेट में cos अल्फा, हाँ, प्लस cos alpha cos beta हाँ, is equals to 1. हम्म Then which of the following is slash are true? हम्म क्या Sir क्या है option ऑप्शन? tan alpha by 2 हम्म plus root 3 tan beta by 2 is equals to 0. B option root 3 tan alpha by 2. मतलब इसी तरह का ऑप्शन सब है ना? Yes sir. 10 में ही बदलना है ना? मोर देन वन चॉइस है, ये सिंगल चॉइस है? More than one choice. मतलब इसको 10 में बदलना है ना, तो cos को 10 में बदलने का तरीका जानते हो ना? हाँ सर, वो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के तो लगा दो, क्या दिक्कत है? सर लगाया था, एक स्टेप के बाद सॉल्व नहीं हो रहा था। चलो ठीक है, देखो ये 2 cos बीटा बताओ क्या लिखें? 10 के टर्म में cos बीटा बताओ। फॉर्मूला बताओ बच्चे। सर ये होगा माइनस साइन बीटा tan बीटा बाय 2। क्या बोल रहे हो? cos का फॉर्मूला tan के टर्म में बताओ। अरे भैया cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। हाँ या ओके ना? सर। यस सर।
तो इसका नाम दे दिया, कॉस बीटा को लिख देते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, जहां पे बी का मतलब हमने ले लिया tan बीटा बाई 2, और कॉस अल्फा को लिख दिया 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, जहां पे ए का मतलब ले लिया tan अल्फा बाई 2। ठीक है, यस सर। ये 1 माइनस ए स्क्वायर, ये 1 प्लस ए स्क्वायर, ये 1 माइनस बी स्क्वायर, ये 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। आई बात समझ में? जी सर। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिलेशन निकाल लो बच्चे, कुछ करना नहीं है। चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे जो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखो जरा, 1 माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और 1 माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस बी स्क्वायर आएगा। यस सर। अच्छा, यहाँ जो एलसीएम में आया है ना, यहाँ पे भी तो वही आया है। यस सर। तो यहाँ पे ये 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, और राइट साइड में क्या चला जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। बोलो। यस सर। बस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और कुछ तो करना है नहीं। यस सर, अब हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो ए और बी में क्या रिलेशन आता है। बताओ जरा क्या आएगा, बताओ जरा क्या आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, और देखो क्या बचता है। हम डायरेक्ट लिखें, ये देखो, इसमें जो 1 आएगा और इसमें जो -1 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के साथ आएगा, इसमें माइनस के साथ आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें आएगा हमारे पास ए स्क्वायर आएगा, और इसमें आएगा ए, तो ये 2a स्क्वायर आएगा इसमें। यहाँ पे आया माइनस बी स्क्वायर आया, और क्या होगा, ये इसके साथ और ये, तो -2b स्क्वायर आ जाएगा। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा बच्चे। ठीक है। यस सर। प्लस इसमें जो टर्म आएगा 1 आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और इधर में जो टर्म आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है। यस सर। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ये वाला और इस वाला से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और ये इधर जाके 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो गया। तो 2a स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई ना बच्चे, 6b स्क्वायर आ गई। yes, तो sir. a स्क्वायर जो हो गया वो 3b स्क्वायर हो गया। तो a की Yes, वैल्यू आ sir. जाएगी +-√3b हो जाएगा। a हमने किसको माना था, a हमने माना था किसको, tan अल्फा बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू +-√3 tan बीटा बाई 2। यस सर। तो जो भी ऑप्शन में होगा इसके अकॉर्डिंग टिक कर देना। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का? और कोई नहीं है बच्चा? मौलिक? यस सर। कोई डाउट नहीं है बेटा? अभी तो नहीं है। वेरी गुड। दलीशा? यस सर। कोई डाउट बेटा? अभी तो नहीं है सर। प्रांजल? Yes, sir. डाउट नहीं है बेटा? No, sir. गुड।
तुम लोग कितने अच्छे बच्चे हो गए, डाउट ही नहीं होती है। मैथ्स तुम लोग की अच्छी हो गई लगता है। सर मेरी नहीं हो पा रही है, बहुत डाउट आ जाते हैं। क्यों डाउट आ जाएंगे, हो जाएंगे ना, धीरे धीरे ही हो जाएगा ना। कुछ जो एक्स्ट्रा आ जाता वही तो दिक्कत होती है, नहीं? यस सर। चलो एक क्वेश्चन सीखो। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा ये 1/e है, जहां पे अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू -पाई से +पाई है। अच्छा, ये इंटरवल चेंज होगा ना तो आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो पेयर्स ऑफ अल्फा बीटा which satisfy both the equations EGR। ऑप्शन में 0 है, 1 है, मुझे पता नहीं ऑप्शन इसका सही है या गलत है, इंटरवल के हिसाब से चेंज हो जाता है। एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो पेयर्स ऑफ अल्फा बीटा भी सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सर पहला कॉस अल्फा माइनस बीटा है। हाँ, कॉस अल्फा माइनस बीटा 1 है और कॉस अल्फा प्लस बीटा 1/e है, ठीक है। वी सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। तो सबसे पहले ये समझो, अल्फा है -पाई से +पाई, बीटा भी -पाई से लेके +पाई है, तो इनका जो सम होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, बोलो? -2 से 2 तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा ना तो आंसर चेंज हो जाएगा, बता रहे हैं। जैसा इंटरवल दिया हुआ उसके हिसाब से हम इसका आंसर बता रहे हैं। अच्छा, और डिफरेंस कहां से कहां तक जाएगा, बोलो? सम तो बता दिए, -2 से 2, डिफरेंस बताओ कहां से कहां? 0। क्यों 0 बच्चे? डिफरेंस नहीं समझते? मान लो ये पाई पे और ये -पाई पे होगा, तो डिफरेंस कहां पे चला जाएगा? 2 पे ना। सर आंसर 4 है क्या? अभी चेक करते हैं बेटा। और अगर ये -पाई पे और ये -पाई पे है, ये पाई पे है, ये -पाई पे और ये पाई पे, तो डिफरेंस कहां पे चला जाएगा? -2 पे ना। तो ये भी -2 से 2 होगा। समझ में आई बात? यस सर। सम भी -2 से 2 होगा और डिफरेंस में -2 से 2 होगा। चलो पहले इसकी बात करते हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो अल्फा माइनस बीटा ये इवन मल्टीपुल ऑफ पाई होगा, 0 पे, 2 पे, 4 पे। 2 के मल्टीपुल पे कॉस की वैल्यू 1 हो जाती है। तो क्या क्या लें यहाँ पे बताओ? -2 0 और 2 -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है। वेरी गुड। अल्फा माइनस बीटा की 3 वैल्यू हो सकती है। अब ये बताओ, कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो पॉजिटिव है, और अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है ना, -2 से 2 में कितने रोटेशन हो गए? बोलो। सर 2 रोटेशन। 4 रोटेशन। 2 रोटेशन है, तो कॉस कितने बार पॉजिटिव होता है एक रोटेशन में? एक रोटेशन में कॉस कितने बार पॉजिटिव होता 2 है? बार। 2 बार होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 2 रोटेशन में कितने बार हो जाएगा? 4 बार।
इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू हो गई? सर 4। 4 वैल्यू हो गई। वेरी गुड। वही हम बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत, मतलब आंसर गलत में सेट किया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की 4 वैल्यू हो गई। अब ये देखो, जब आप अल्फा माइनस बीटा ये लोगे और अल्फा प्लस बीटा ये वाला लोगे सर आपकी तो वीडियो चली गई। सॉल्व करोगे तो अल्फा भी, अच्छा एक मिनट, अर्चना जा नीचे खोल देना संजय सर। हेलो, आ रही आवाज? यस सर। बोलो। यस सर। सर। एक मिनट गड़बड़, ठीक है ना? यहाँ पे यस सर। ये देखो, अल्फा माइनस बीटा ये है और अल्फा प्लस बीटा ये है। तो जब सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो अल्फा की एक वैल्यू आएगी, बीटा की एक वैल्यू आएगी, एक पेयर बन जाएगा ना? यस सर। इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक, तो ऐसे 4 पेयर बनेंगे। तो 3 के साथ कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? 12 बनेगा। तो आंसर इसका 12 आएगा। अब बोलोगे कि भाई कहाँ गड़बड़ है? गड़बड़ यहाँ पे है। अगर ये ओपन इंटरवल होता ना बच्चे, सुनो ध्यान से, अगर ये ओपन इंटरवल होता तो यहाँ पे ये जो इक्वलिटी साइन आई है, मतलब यहाँ पे ये इक्वल नहीं होता। अगर क्वेश्चन में ये देता कि अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू -π से पाई अगर रहता, तो माइनस बीटा क्या होता? -2π से 2π होता। ये समझ में आ रहा? यस सर। तो जब हम cos अल्फा माइनस बीटा 1 लिखते ना, तो अल्फा माइनस बीटा की कितनी वैल्यू लिखते हैं? एक ही वैल्यू लिखते हैं। तो ये 0 आता सिर्फ। तब कितने आंसर आते हैं? सिर्फ 4। तब 4 आता। आई बात समझ में? यस यस सर। तो अब ये बताओ कि बाद में याद रहे उसके लिए इसको ओपन कर दे या क्लोज ही रहने दे? समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। यस सर। इस केस में आंसर 12 होगा, और इफ ऐसा रहेगा तो आंसर 4 होगा। ठीक है? यस सर। चलो आप लोग रिवाइज करो, कल फिर से डाउट पूछ लेना। हमारे यहाँ कोई गेस्ट अभी लगता आया है, जरा मैं देखूं। ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, कोशिश करना अगर डाउट आए तो पहले मेरे को भेज देना, और पास में भी क्वेश्चन लिखे रहना। ठीक है? ओके सर। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।